हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की प्रकृति और बुद्धि की विशेषता। आज हम इतने टॉपिक अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इसका कारण है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसा कारक है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है। प्रत्येक प्राणी में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, अतः हम स्वतः ही कह उठते हैं वह बुद्धिमान है या औसत बुद्धि का है। बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को समझकर यह ज्ञात तो हो जाता है कि बुद्धि का कार्य क्या है, लेकिन इसका स्वरूप समझने के लिए इसके सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। सिद्धांतों को जानने से यह भी ज्ञात होता है कि बुद्धि की उत्पत्ति किन किन कारकों से हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि का अर्थ। बुद्धि क्या होती है? एक प्रकार की शक्ति होती है जिससे व्यक्ति क्या करता है, वातावरण और परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है और बुद्धि के कारण ही इनका शिकार नहीं बनता और इन्हें अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करते हैं और क्या करते हैं, उनसे बाहर निकलते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है तथा यह सभी मानसिक योग्यताओं का अभेद और अभिन्न अंग है। अब हम देखते हैं बुद्धि की परिभाषा। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की विधि है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बंकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब हम देखते हैं बुद्धि की प्रकृति। सीखने में सहायक, समस्याओं का समाधान, अमूर्त चिंतन की योग्यता, वातावरण से सामंजस्य। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, सीखने में सहायक। डियरबर्न ने क्या कहा कि बुद्धि क्या होती है, सीखने में सहायक होती है। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि है तो वह कोई भी चीज़ आसानी से सीख सकता है और क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है अपनी बुद्धि का। बुद्धि अगर अच्छी होगी, तीव्र बुद्धि का होगा तो चीज़ें जल्दी सीख जाएगा और मध्यम या औसत बुद्धि का होगा तो उसे चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लगेगा। नेक्स्ट है हमारा समस्याओं का समाधान। रायबर्न के अनुसार क्या होता है, अगर व्यक्ति के में बुद्धि है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता बल्कि वो क्या करता है, अपनी समस्याओं का उस बुद्धि से समाधान करता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता। टर्मन के अनुसार बुद्धि कैसे क्या होती है, व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होती है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, मतलब विषय में थोड़ा सा और गहराई से सोचने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण से सामंजस्य। स्टैनले के अनुसार बुद्धि से क्या होता है, व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य बिठा पाता है। मतलब क्या होता है, जैसा वातावरण या जैसी परिस्थिति होती है उससे क्या करता है, अपने आप को उसी के अनुरूप ढालता है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि की विशेषताएं। जन्मजात शक्ति, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने में सहायक, अनुभवों की प्राप्ति, समस्याओं का समाधान, विवेक की प्राप्ति, वंशानुक्रम और वातावरण और बुद्धि का विकास। जन्मजात शक्ति। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। जैसे मनुष्य की संतान किसी अन्य प्राणी की संतान की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है। यह शक्ति वह अपने पूर्वजों के गुणसूत्र से लेकर आता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि क्या करती है, व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित करती है। इसका अर्थ है व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के द्वारा सभी रचनाओं को समझ लेता है और उनका उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है
सीखने में सहायक। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में ऐसी योग्यता का विकास हो जाता है कि वो कोई भी चीज़ को क्या करता है, कोई भी संप्रत्यय हो, क्रियाकलाप या कौशल हो, उसको आसानी से सीख जाता है। नेक्स्ट है अनुभवों का लाभ। जो व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ नहीं उठा पाता उसे बुद्धिमान नहीं समझा जाता। अतः बुद्धि व्यक्ति को इतना योग्य बना देती है कि वह अपने पूर्व अनुभवों का लाभ ले सके। नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। बुद्धि व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और जटिल परिस्थितियों का सामना कर सके। विवेक की प्राप्ति। बुद्धि से विवेक की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति में ऐसी क्षमता का विकास होता है कि वो अपने अच्छे बुरे को जान सकता है, अपने सत्य क्या है असत्य क्या है उसमें अंतर कर सकता है, नैतिक और अनैतिक कार्यों को भी समझ सकता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुद्धि का काफ़ी हिस्सा क्या होता है, जन्मजात होता है, मतलब आपका वंशानुक्रम होता है, तथा लगभग आधे हिस्से का विकास जन्म के पश्चात प्राप्त वातावरण और वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। बुद्धि का विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत नहीं चलता, बल्कि बुद्धि का विकास क्या होता है, जन्म से किशोरावस्था तक ही होता है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले टॉपिक में हम बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, इन सब बुद्धि लब्धि, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे।